दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह बनाकर समस्या का समाधान करने के लिए कहता है। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है, बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका जाएगा बी, सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई बालक अपनी आयु के अनुसार अपेक्षित कार्य नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताइए। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, उसकी विकासात्मक अवस्थाओं का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है, बताइए। बालक केंद्रित शिक्षा के अनुरूप कौन सा कथन है? देखेंगे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा अधिगम में सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है, बताइए। किस कौशल का विकास कर रहा है वह, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या है, बताइए। समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई बालक नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है, बताइए। यदि कोई बालक नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, सार्थक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक में सृजनात्मक बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, नए विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या माना गया है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रभावी शिक्षण का आधार क्या माना गया है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, अनुभवनात्मक एवं गतिविधि आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, बताइए। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, सभी बच्चों को की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे छोटे वयस्क के नहीं होते, बताइए। ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों टेट एग्ज़ाम में, बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चे छोटे वयस्क के नहीं होते, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूपिक मूल्यांकन व फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है, बताइए। बताइए दोस्तों जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, कक्षा में प्रश्नोत्तर एवं प्रतिपुष्टि। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखने के बाद बताइए आपके कितने आंसर सही निकले हैं 50 में से, कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई बालक बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए।
बताइए दोस्तों, वो सरल आंसर है इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, कारण जानकर उचित मार्गदर्शन देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बालक की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? बताइए, आंतरिक प्रेरणा को कौन सा कारक बढ़ाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सफलता का अनुभव और प्रशंसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के अनुसार प्रत्येक बालक, बताइए, समान गति से सीखता है, अलग अलग गति और शैली से सीखता है, केवल रटकर सीखता है, केवल शिक्षा पर निर्भर रहता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, अलग अलग गति और शैली से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बताइए, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालकों की समझ और चिंतन का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत है? बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ये, सभी बच्चों के लिए समान अवसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नई अवधारणा सीखता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, सार्थक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को किस रूप में देखता है? बताइए, विद्यार्थियों की त्रुटि किस रूप में देखता है एक अच्छा शिक्षक? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अधिगम में सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक केंद्रित शिक्षा के अनुरूप है? बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, बालक अधिगम प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया विषय पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत का पालन करता है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का लक्षण नहीं है? बताइए, अधिगम का लक्षण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, केवल परिपक्वता के कारण परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में सभी विद्यार्थियों से अलग अलग प्रकार के कार्य करवाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक बालक का गुण है? बताइए। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों आ जाएगा अधिगम प्रश्न पूछना, अधिक प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक बालक का गुण है? अधिक प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बताइए। बालक के अधिगम को सबसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बताइए दोस्तों। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका
बी सीखने की अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइए। एक प्रभावी मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, अधिगम में सुधार के लिए वह प्रतिपुष्टि देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है बताइए। बालकों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, समूह कार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान प्रस्तुत करता है तो वह किस क्षमता का संकेत है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बालक को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए बताइए। यदि किसी बालक को पढ़ाई में कठिनाइयाँ हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, उसकी कठिनाइयों का कारण जानना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों आ जाएगा खुले प्रश्न पूछना। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पूर्व रेनफोर्समेंट पर आधारित है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा जाएगा दोस्तों स्किनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बालक कक्षा में सक्रिय रहता है, प्रश्न पूछता है और नए विचार प्रस्तुत करता है, यह किसका संकेत है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताइए। बालक में स्थायी अधिगम एवं सर्वगुण विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक बाल अवस्था की विशेषता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, तीव्र भाषा विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का अवसर देता है तो वह किस मूल्य को बढ़ा देता है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, सामान्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक परिवर्तन है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, समस्या समाधान क्षमता का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताइए। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, टेस्टी से अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप है बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, प्रत्येक बालक अपनी गति और शैली से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, त्रुटियों में सुधार कर अधिगम को प्रभावित बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छी तरह सीखते हैं बताइए।
पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छी तरह से कब सीखते हैं बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, सक्रिय अनुभवों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, नए विचारों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी बिना समझे केवल याद करता है तो वह किस प्रकार का अधिगम है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यांत्रिक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, उनकी समझ और चिंतन का आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को किस रूप में देखता है बताइए। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को किस रूप में देखता है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों भी, सीखने का अवसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संतुलित शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या बताइए। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।